नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका मित्र रामेश्वर धाकड़। ये जो अभी जुताई हो रही है, ये अभी बारिश आने वाली है, इसलिए ट्रैक्टर के पीछे, कल्टीवेटर के पीछे जो धरा डालकर की जा रही है, ताकि इससे खेत एक जैसा हो जाए। तो हर किसान बंधु ध्यान दे, इसके ट्रैक्टर के जुताई करे, उसके पीछे धरा डाल दे, पट्टियाँ डाल दे, पत्रा लगा दे, कुछ भी ऐसा करे ताकि खेत एक जैसा हो जाए। तो बोने में, जैसे सोयाबीन बोने में, अड़द, मक्का, जवार, कुछ भी बोने में समस्या ना हो। तो जैसे सीडिल एक जैसी चले, उसमें दाने इधर उधर नहीं गिरे, जैसे वो चलती है एक जैसा खेत नहीं होता है, तो जैसे सीडिल चलती है तो उसमें दाने इधर उधर बिखरते हैं। और जैसे ट्रैक्टर थोड़ा स्पीड से चलता है तो वो झटके लेती है, ऊंचा नीचा होता है। तो इसलिए अभी आखिरी जुताई करे, उसमें धरा डाल देवे ताकि खेत एक जैसा हो जाए। और कहीं अभी बारिश भी हो गई थी तो कहीं कहीं खरपतवार भी उग गया है, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा और आगे बोने में समस्या हमको नहीं आएगी। तो इसके पीछे एक धरा डाल दे, कोई हो तो पटिया लगा दे। जैसे बहुत सारे कल्टीवेटर के पीछे वो एक पतरा भी लगा होता है, वो उससे एक जैसा कर दे, कुछ भी करके ने एक जैसा बना ले। तो और जैसे खेत में कुछ डंठल वंठल हो तो वो अलग निकाल के खेत साफ कर लेवे, ताकि अन्य अभी बारिश, शासन का भी मानना है कि 15 जून के बाद बारिश मान लेती है, शासन भी मान लेती है कि 15 जून के बाद जो पानी गिरेगा वो बोवनी का पानी ही माना जाएगा। तो 15 जून के बाद पानी कभी भी गिर सकता है, तो उसमें हमको सोयाबीन बोना ही है। तो इसके लिए हमको पहले से तैयारी करना ज़रूरी है। तो अभी किसान भाई सभी जुताई करे तो इसमें पहले से खेत तैयार रखे और बीज को भी अच्छा ग्रेडिंग कर लेवे, उसकी साफ़ सफाई कर लेवे, बीज उपचार करे, अच्छी दवाई से बीज उपचार करे और उसको छांव में सुखा के ने टाट वाले बारदान में भर लेवे और उसकी बुआई करे ताकि हमको आगे समस्या न हो। और पानी अच्छा गिरे तो ही बुआई करने में फ़ायदा है हमको, नहीं तो फिर आगे समस्या होगी, ऐसा काम को नहीं करना है। तो जैसे खेत में कई, जैसे किसी किसान ने तिल बोए तो डंठल है, तो डंठल का भी निराकरण करे। कहीं मेड़ पे कुछ पड़ा है तो उसको आगे पीछे करे, जला देवे। कई खेत में और कुछ कृषि अवशिष्ट बचे हैं तो उनको बाहर करे खेत से या खेत में मिला देवे। अब रोटावेटर तो शायद ही चले, तो बारिश हो गई थी तो खेत में नमी ज़्यादा हो गई है अभी, तो एक जैसे खेत बना लेवे और कैसे भी करके अपने खेत को एक जैसा बना लेवे और तैयारी कर लेवे, क्योंकि 15 जून आने वाला है और कभी भी बारिश हो सकती है। तो हमको हमारी तैयारी हमको अभी करना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि जिस किसान भाइयों ने सब्ज़ी लगा रखी है वो तो कोई बात नहीं, और जितना भी बचा है थोड़ा बहुत जो भी और बड़े किसान भाई, तो अभी किसी किसी किसान भाई के तो खेत की जुताई भी बाकी पड़ी है। मैंने बहुत सारे देखा है जुताई बाकी है, तो अभी तत्काल जुताई कर लेवे, क्योंकि जुताई आवश्यक है। इससे बोने में हमको सुविधा रहती है, क्योंकि वो जो पाटियाँ निकालते हैं और वो पाली रहती है, वो बहुत बोने में बहुत समस्या आती है उसमें, क्योंकि जो कतार जो रहती है, सीडिल चलती है, जो उसका जो भारिया जो जाता है उस पानी में, वो कतार उगती नहीं है। इसलिए जुताई करना बहुत ज़रूरी है। और आप चाहो तो जुताई के पहले इसमें खाद भी डाल सकते हैं, जैसे 12-32-16 तीनों की मात्रा, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों की मात्रा है, तो तीनों आप उसमें डाल सकते हैं, तो अच्छी बात है। और उसमें नहीं डाले और सीडिल में बोना चाहे, सीडिल में भी ऑप्शन है
कि सीडिल में भी ये कर सकते हैं अपन, तो सीडिल में भी डाल सकते हैं। सीडिल में डालने से और अच्छा रहता है। सीडिल जैसे बीज से 1 इंच नीचे सीडिल में 2 पेटी की सीडिल होती है, उसमें होता है डबल पेटी की, उसमें खाद का अलग सिस्टम होता है और बीज का सिस्टम अलग होता है। तो वो ऐसा सिस्टम रहता है उसमें कि बीज से 2 इंच नीचे खाद डलता है, तो वो बहुत बढ़िया सिस्टम है। उस सीडिल से बुआई करे तो खाद उसमें वेस्टेज नहीं जाता है, तो उसी से बुआई करे, कोशिश करे तो खाद हो सके तो उसी में दे। और जिन किसान भाइयों के पास व्यवस्था नहीं है वो सीडिल के आगे आगे भी फूंक सकते हैं। बहुत सारे किसान जब डोरा चलाते हैं उस समय भी फूंकते हैं, खाद डालते हैं, तो वो भी बहुत सारे डालते हैं, कोई बात नहीं। पर जो सीडिल में के साथ जो खाद चलाते हैं वो खाद बहुत ज़्यादा कामयाब होता है। इसलिए सभी किसान से निवेदन है कि खाद जिन्होंने खाद की व्यवस्था नहीं करी वो खाद की व्यवस्था भी कर लेवे, और जो अभी जुताई के पहले फूंकना चाहे, बाद में फूंकना चाहे, सीडिल के आगे फूंकना चाहे, सीडिल देना चाहे तो कोई बात नहीं, पहले फूंकना चाहे। वो बड़े बड़े किसान क्या करते हैं कि पहले उनके पास मशीनें हैं, जो ट्रैक्टर से फूंकने की मशीन होती है, जो ट्रैक्टर के पीटीओ कलेक्ट होता है और उसमें 1-2 बोरी DAP डाल देते हैं। DAP है, 12-32-16 है वो, और उसमें ट्रैक्टर पे चलता रहता है, उसमें उड़ता रहता है खाद, तो उससे भी फूंकते हैं बहुत सारे किसान। तो वो भी अच्छी चीज़ है। यहाँ हमारे आसपास में बहुत सारे किसान फूंकते हैं, बड़े किसान, छोटे किसान तो सीडिल के साथ में, और बहुत सारे किसान भी जुताई में, और करीब 10% किसान सीडिल में डालते हैं। तो आपको जैसा भी उचित हो, जैसी आपकी व्यवस्था हो, ऐसा काम करें। पर खेत को जुताई कर एक जैसा अवश्य बना ले, ताकि आपको सोयाबीन की बुआई, मक्का की बुआई, उड़द, जो भी आपको फसल बोना है उसमें समस्या नहीं आवे। जो इसलिए सभी से निवेदन कि RD फार्मिंग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार किसान भाइयों, धन्यवाद।